शुरू हो गया है शिव का सावन। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भवसागर में शिव का ये सावन है खास। हुआ भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर सोमवार से शुरू हुआ सावन, उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को सावन में इस बार 5 सोमवार। उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में। सोमवार को ही खत्म होगा सावन। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव। आज से शुरू हुई कांवड़ यात्रा। महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। हरिद्वार से काशी तक, बाबा वैद्यनाथ धाम से उज्जैन तक, हर तरफ बोल बम के गूंज। सावन का पहला सोमवार एबीपी न्यूज पर आस्था का हर रंग सबसे पहले। में दयालु बड़ा। जी हां, दिन भर आस्था का रंग आपको दिखाएंगे और यकीन मानिए आज का दिन बेहद खास है। आज से शुरू हो गया है भगवान शिव की आराधना का महीना यानी सावन। आज सोमवार है जो देव आदिदेव महादेव की पूजा आराधना के लिए बेहद खास माना जाता है। आज से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है और देश भर के शिव मंदिरों में भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं। ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ धाम झारखंड। झारखंड के बाबा वैद्यनाथ धाम में शिव भक्तों का जोश देखते ही बन रहा है। जहां तक नजर जाए वहां तक कांवड़ियों की भीड़ और बोल बम के नारे सुनाई दे रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ के धाम में जब अंदर पहुंचते हैं तो यहाँ पर मंदिर ही मंदिर नजर आते हैं। एक है मुख्य मंदिर जहाँ पर बाबा वैद्यनाथ विराजमान है खुद। तो इसी तरीके से ये जो पूरा परिसर है यहाँ पर कुल मिलाकर के 22 मंदिर हैं। और जब सावन की शुरुआत होती है तो यहाँ पर देश भर के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। हर कोई बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करना चाहता है। और फिलहाल देख सकते हैं कि ये मंदिर परिसर में इस वक्त जो दृश्य है, ये जैसे जैसे सावन का सोमवार और दिन आगे बढ़ते हैं ये लगातार संख्या बढ़ती ही जाती है। क्योंकि बाबा वैद्यनाथ के धाम में जो भी पहुंचता है वो यहाँ पर हर एक मंदिर के दर्शन तो करता ही है, लेकिन उससे पहले प्राथमिकता होती है बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने की। क्योंकि बाबा वैद्यनाथ का ये धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। झारखंड के बाबा वैद्यनाथ धाम में देश के कोने कोने से आए हैं शिव भक्त। कोई कांवड़ लेकर आया है तो कोई सिर्फ बाबा के दर्शन करने। कई भक्तों ने तो आधी रात को ही बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक कर लिया है। और हम आपको लेकर आए हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ के धाम पे, जहां पर एक साथ जब सोमवार होता है तो अगर जो है सावन के सोमवार होते हैं तो उस दिन यहाँ पर एक साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आते हैं, बोल बम के जयकारे के साथ में दर्शन करने पहुँचते हैं बाबा वैद्यनाथ के धाम। और एबीपी न्यूज़ आपको लेकर आया है आज बाबा वैद्यनाथ के धाम और दिखा रहा है कि सावन के पहले सोमवार को लेकर के किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु जुटे हैं। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर धाम उज्जैन एमपी। बाबा धाम के बाद आपको ले चलते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर। महाकाल का एक गर्भगृह है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे भगवान महाकाल का गर्भगृह है। वहाँ पर भस्म आरती के पहले जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु उमड़े हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हैं। सारे श्रद्धालु पहले यहाँ आते हैं, भगवान महाकाल को जल से अभिषेक करते हैं और उसके बाद भस्म आरती का जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। ढेर सारे सावन का पहला सोमवार है, इसलिए अधिकतर श्रद्धालु यहाँ पहुँच गए हैं। भीड़ ऐसी कि महाकाल मंदिर से लेकर
क्षिप्रा नदी के किनारे तक महाकाल के भक्त ही भक्त दिख रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में तिल रखने की जगह नहीं है। सावन का ये पहला सोमवार खास है, इसलिए कोई भी भक्त इस खास मौके से पीछे नहीं रहना चाहता है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान महाकालेश्वर में जो भस्म आरती होती है, उसकी प्रक्रिया यही है कि भगवान महाकाल को जगाया जाता है। जगाने के लिए सबसे पहले जल का अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के बाद आप देख सकते हैं कि पंचामृत से उनका श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार करने के बाद एक बार फिर उनका जलाभिषेक करके जगाया जाता है और फिर उसके बाद अब श्रृंगार किया जाता है। आप देख सकते हैं भगवान महाकालेश्वर का जो शिवलिंग है उसका श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, हर रोज नए नए तरीके से श्रृंगार किया जाता है। इस वक्त यहाँ पर भांग से श्रृंगार किया जाता है। भगवान शंकर को जो भांग पसंद होती है उस वजह से उनका भांग का लेप किया जा रहा है। भांग के लेप से उनका श्रृंगार किया जा रहा है और इस श्रृंगार करने के बाद पूरी तरीके से सजाया जाएगा। जो पूरा गर्भगृह है उसको बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाएगा। सजाने के बाद सबसे आखिर में जो भस्म होती है उस भस्म से श्रृंगार किया जाएगा। पहले ये समझा जाता था कि ये भस्म शमशान गृह की होती है, मगर ऐसा नहीं है। ये जो भस्म होती है ये राख, कंडे की राख से बनाई जाती है भस्म, क्योंकि भगवान शंकर को जो भस्म है वो बहुत पसंद है, उसी को अपने शरीर पर धारण करते हैं। आप देख सकते हैं कि हजारों श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए। ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ, वाराणसी, यूपी। सावन के पहले सोमवार पर अब आपको कराते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन। वाराणसी में गंगा घाट से लेकर विश्वनाथ मंदिर तक भोले के भक्त दिख रहे हैं। प्रशासन ने भारी भीड़ को देखते हुए सावन के सोमवार पर नर्सरी से इंटरमीडिएट तक के स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। संगम नगरी इलाहाबाद। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम इलाहाबाद में भी लगी है कांवड़ियों की भीड़। संगम से गंगा जल लेकर भक्त अपने शिवालयों का रुख कर रहे हैं। वैद्यनाथ धाम, उज्जैन और वाराणसी की तरह देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। हरिद्वार में भी हजारों की तादाद में कांवड़ लेने पहुंचे हैं शिव भक्त। इस बार का सावन बेहद खास है। इस साल सावन सोमवार से शुरू हुआ है और 7 अगस्त को सोमवार के दिन ही खत्म होगा और महीने भर इसी तरह गूंजते रहेंगे भोलेनाथ के जयकारे। तो आपने देखा कि सावन के पहले सोमवार पर किस तरह से पूजा अर्चना, आस्था के रंग दिखाई दे रहे हैं। सोमवार पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती, आइए आपको दिखाते हैं। एक बार फिर घर बैठे आपको कराते हैं उज्जैन की विशेष भस्म आरती के दर्शन। ये देखिए 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है उज्जैन और खास तौर पर भस्म आरती सावन के पहले सोमवार यहाँ की जाती है। तो महाकालेश्वर मंदिर से विशेष भस्म आरती आपने देखी और आइए सावन के पहले सोमवार पर हम आपको घर बैठे करा रहे हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन। 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहले वाराणसी से काशी विश्वनाथ मंदिर की, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से और खंडवा से तीसरी तस्वीर ओंकारेश्वर से आप देख रहे हैं। और देवघर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है देवघर, वहां बाबा वैद्यनाथ के दर्शन आप कर रहे हैं। किस तरह आस्था का जो रंग है वो दिखाई दे रहा है। और बिना वक्त गवाए सीधे आपको लिए चलते हैं उज्जैन, जहां हमारे साथ ब्रजेश राजपूत जुड़ गए हैं। और देवघर से, जो कि देवघर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वहां से अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे पहले ब्रजेश के पास चलते हैं। ब्रजेश, क्या देख रहे हैं? सुबह सुबह आप विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, लोगों का जो सैलाब है वो मंदिरों में उमड़ रहा है, दिखाइए।
ज्योति, दरअसल आज जब सावन का पहला सोमवार है और पहले सावन सोमवार की ये धूम है कि रात से ही यहाँ पे कतारें लगी हैं भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो भस्म आरती होती है उसके लिए रात 1 बजे से ही श्रद्धालुओं की कतारें लग जाती हैं। 2 बजे से भस्म आरती शुरू होती है और अभी थोड़ी देर पहले ही भस्म आरती खत्म हुई है। लोगों ने भगवान शिव का अभिषेक किया है और भस्म आरती के दर्शन करने के लोग अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं कि किस तरीके से इतनी अद्भुत अलौकिक नजारा होता है। इस बार श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में उमड़े हैं कि उनके लिए खास इंतजाम करने पड़े हैं, खास इंतजाम किए गए हैं। काफी भीड़ है भगवान महाकाल के चारों तरफ और ये वो ज्योतिर्लिंग है जिसको दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि ये जो महाकाल का ज्योतिर्लिंग है दक्षिण मुखी है, जिसका जो खास स्थान है सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में। और ये तंत्र विद्या में इसका ज्यादा महत्व किया जाता है और जो ज्योतिर्लिंग है अद्भुत है, काफी विशाल है और एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। बिल्कुल अद्भुत नजारा और वो भस्म आरती भी हमने देखी। अब सीधे अंकित के पास चलते हैं जो देवघर में मौजूद है। अंकित, हमारे दर्शक बहुत जल्दी ये देखना चाहते हैं कि इस वक्त सुबह सुबह आस्था का क्या रंग आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, बाबा बैद्यनाथ का धाम है, यहाँ पर देश भर से लोग आए हैं और हम आपको दिखाते हैं। ये है वो मुख्य मंदिर जिसके नीचे है गर्भगृह और यहाँ पर विराजमान है बाबा बैद्यनाथ। यहाँ की कहानी भी आपको बताते हैं, लेकिन साथ ही में सहयोगी कैमरा पर्सन विशाल राय की मदद से हम आपको यहाँ के दृश्य भी दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो मंदिर है ये बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है और इससे ऊपर आपको दिखेगा एक गठबंधन हुआ है। ये माता पार्वती का मंदिर है। यहाँ पर वैसे तो कुल 22 मंदिर है, लेकिन इन 2 मंदिरों के बीच में गठबंधन हुआ है, क्योंकि एक बाबा भोलेनाथ का बैद्यनाथ का तो दूसरा माता पार्वती का। इस तरीके से यहाँ पर मंदिर में गठबंधन किया गया है। श्रद्धालु रात से ही यहाँ पर जुटे हुए हैं। ये जो पूरा मंदिर परिसर है यहाँ पर कुल मिलाकर के 22 अलग अलग मंदिर हैं और श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। दर्शन हुए? कैसे हुए दर्शन? जयकारे लगाते हुए जयकारे हैं। यहाँ आरती भी चल रही है और भले ही ये लोग कई किलोमीटर पैदल चल के आए हो, लेकिन जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बोल बम के जयकारे लगा रहे हैं। ज्योति, इसके साथ ही मैं कुछ सेकंड और लूंगा आपको ये बताने के लिए कि यहाँ पर ये जो बाबा बैजनाथ को विराजमान हुए हैं इसकी कहानी जो जुड़ी है त्रेता युग से। आपको दर्शन तो करवा ही रहा हूँ कि किस तरीके का यहाँ का दृश्य है। लेकिन रावण ने जो है शिव जी की पूजा की थी और अपने 9 सिर जो है काटे थे, उसके बाद में शिव जी से उसने वरदान मांगा था कि वो एक शिवलिंग को लंका में जाकर स्थापित करना चाहता है। शर्त ये थी, शिव जी ने शर्त ये रखी कि अगर रावण को ले जाना शिवलिंग तो वो रास्ते में कहीं नहीं रखेगा। लेकिन देवघर में आते आते रावण को लघु शंका लगी। उसने एक जो यहाँ पर ग्वाला था उसके हाथ में शिवलिंग को दिया, चरवाहे के हाथ में शिवलिंग को दिया और कहा जमीन में मत रखना। लेकिन चरवाहे ने शिवलिंग को जमीन में रख दिया और उसके बाद में रावण उस शिवलिंग को दोबारा उठा ही नहीं पाया और उसके बाद में शिवलिंग को छोड़ करके यही चला गया। और उसी के कथा जो आप बता रहे हैं ये वाकई बेहद दिलचस्प है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।